हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का थ्योरम 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? तो थ्योरम 1.5 यानी परिमेय 1.5 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल का आवश्यकता है। आप लोग समझ जाइएगा। क्या कहता है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहता है? एक्स बी ए रेशनल नंबर, यानी एक्स जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो एक्स बराबर आप पी बाई क्यू मान सकते हैं, ना। जब कह रहा है कि एक्स एक रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू क्या है? किस फॉर्म में रहता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा। यानी टर्मिनेट कहने का मतलब क्या होता है? जो कि दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, एक आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव के बाद वो संख्या जो होगा, हो सकता है कि फर्स्ट दशमलव के बाद ही वो रिपीट होते चल जाए, या दशमलव के 2 अंक के बाद वह फिर से रिपीट होने लगे, दशमलव के 4 अंक के बाद वह फिर से रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक, तो ऐसे जो हमारा होगा क्या होगा? रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। ठीक, एक्स क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट से है। ठीक, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि ये बार बार रिपीट करते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा है? टर्मिनेट से है। ठीक, टर्मिनेटिंग है। कहता है कि देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्स जो है उसको पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहां हमारा P और Q क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम कहने का मतलब जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक, या फिर दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, को प्राइम है। कहता है कि एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, ये जो हमारा Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किस फॉर्म में कहता है? इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। वेयर m एंड n, ठीक, m एंड n, जहाँ यह n और यह m जो है क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ क्या है कि x आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो इसके जगह पर हम ले लेते हैं अगर 33 बटे कितना 100 कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? पी बाई क्यू के रूप में हो गया, रेशनल नंबर मान लिए। अब क्या कहता है कि यह जो है यह डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो है वो टर्मिनेट्स है। तो चलिए चेक करके भी देख लेते हैं। क्या है? 33। ठीक है, यानी 33 में 100 से अगर आप डिवाइड देते हैं तो क्या होगा? नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे तो 1 0। 3 टाइम्स में कितना? 300। 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आपका ये तो खत्म ही हो गया, फिर 3 और 0, फिर क्या लिखेंगे? 1 0 दे करके फिर 3 टाइम्स में क्या करेंगे? 300। ये आपका पूरा खत्म, या फिर इसको लिख सकते हैं 0। तो ये क्या हो गया? ये आपका होगा इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं? 0.33, यानी यह रिपीट नहीं कर रहा। ठीक, यह बार बार जो है यह बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, यह 0.33। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह हमारा कैसा है? टर्मिनेट्स है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। और अब देखिए, अब दूसरा चीज़ क्या कहता है? ये तो प्रूव कर दिए कि हमारा टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा चीज़ क्या कहता है कि यहाँ देखिए आप ऑफ Q, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। इस Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी हमारा जो यहाँ 100 है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यह किस फॉर्म में होगा? तो यह होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का करके देख लेते हैं किस फॉर्म में है या कि नहीं है। 2 से कितना हो जाएगा? 50, फिर 2 टाइम्स में 25, फिर 5 टाइम्स में 5, फिर 5 टाइम्स में 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया? यहाँ आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू कितना आया?
2, यानी ये दोनों अब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो हमारा पावर आया 2 और 2 दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर है, और ये 2 पर पावर किसके रूप में आया, n, और 5 पर पावर n के रूप में आया। यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपका प्रूव हो चुका है। अगर इसमें कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेकर के हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक, तो एक एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 11/100। ठीक है, क्या आ जाएगा, P/Q बराबर क्या, 11/100। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या यह टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, 11 में 100 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं लगेगा डेसिमल दिए, 0 दिए, 1 टाइम्स में 100, 1 0, फिर 0 लिख देंगे और 1 टाइम्स में 100। चलिए ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेट है। ठीक, टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या लिखते हैं, 0.11। यह हो गया आपका, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फिर क्या है आपका, फिर वही है 2 पर पावर n के रूप में, तो इसको क्या 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर 11/10 अगर आप करते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक 11/10 लेकर के अगर बनाते हैं, तब क्या हो जाएगा, यानी ये जो होगा ना, ये आपका कौन सा रूप हो जाएगा, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी रूप में ये आगे बढ़ेगा। 10 अगर कर लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। ये भी तो 2 और n के अच्छी 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है, यहाँ है ना, तो 11/इतना, ये भी तो आपका क्या है, ये भी यहाँ कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर थ्योरम 1.6 और 1.7 दोनों थ्योरम को एक ही वीडियो में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।